हाय गाइस, माय नेम इज़ ज़ाहरा एंड दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो। आज का लेक्चर है टेलर सीरीज़ के ऊपर। इससे प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था पावर सीरीज़ क्या होती है और पावर सीरीज़ का कंसेप्ट जो बेसिक इंट्रो था वो दिया था। आज का हमारा टॉपिक होगा टेलर सीरीज़ के ऊपर। पावर सीरीज़ से ही टेलर सीरीज़ और मैक्लॉरिन सीरीज़ को हम डिफ़ाइन करेंगे। टेलर सीरीज़ क्या होती है? टेलर सीरीज़ की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊँगी टेलर सीरीज़ होती क्या है। टेलर सीरीज़ के कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, एक इन्फिनाइट सम। अगर आपने इन्फानाइट आपके पास सम हो जो आपको वैल्यू दे रहा हो किसी भी फंक्शन की, लेट्स सपोज जो फंक्शन है वो x वेरिएबल में डिफाइंड है, z में है, x में है, t में है, या आपकी अपनी मर्जी, आप कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। मैं x कर रही हूँ क्योंकि ये बेसिक नोटेशन होती है। अगर आपने इन्फाइनाइट सम हो जो आपको वैल्यू दे रहा हो किसी फंक्शन की किसी भी नियर नेबरहुड पॉइंट पे, या फिर आप कह लें किसी भी सेंटर पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पे वही यूज़ कर रही हूँ नेबरहुड पॉइंट पे। लेट्स सपोज कोई भी आप उसका नेबरहुड पॉइंट है, नेबरहुड पॉइंट कर लें या अबाउट अ पॉइंट कर लें, किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंग जो आपने उसको देखना है। लेट्स सपोज पॉइंट है वो ए। अगर हमारे पास कोई भी इन्फाइनाइट सम हो जो हमें किसी फंक्शन की वैल्यू दे रहा है नेबरहुड पॉइंट पे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, तो ऐसी सीरीज़ को हम टेलर सीरीज़ कहेंगे। ये तीनों चीज़ें तो हों लेकिन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव की, तो हम कहते होते हैं कि ऐसी सीरीज़ को हम टेलर सीरीज़ का नाम देते हैं। सीरीज़ एक्चुअली में होती क्या? सीरीज़ बेसिकली होता है सम। अगर हम किसी चीज़ का सम, जब भी इन्फाइनाइट सम की बारी आती है, बात करते हैं हम इन्फाइनाइट सम की, तो वो बात हमारी सीरीज़ की ही हो रही होती है। लेकिन अगर सीरीज़ में आगे स्पेसिफिक क्या चीज़ हम डालें कि नेबरहुड पॉइंट कोई ए हो और उसको हम इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव डिफाइन कर रहे हो, तो उसको हम टेलर सीरीज़ कहेंगे। अगर यहाँ पे नेबरहुड पॉइंट ए की जगह 0 होता तो इसी सीरीज़ को हमने मैक्लॉरियन सीरीज़ कहना था। वो मैं नेक्स्ट जब कराऊंगी लेक्चर अपना दूंगी मैक्लॉरियन सीरीज़ के ऊपर, तो मैं आपको तब डिफाइन करूंगी। अभी मैं आपको टेलर सीरीज़ का बता रही हूँ। तो टेलर सीरीज़ का क्या होगा, अगर कोई भी नेबरहुड पॉइंट ए है, ये ए पॉइंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जब आगे हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमें टेलर सीरीज़ फाइंड आउट करनी होगी किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस पॉइंट पे किस फंक्शन की कैसे हमने टेलर सीरीज़ निकालनी है। तो अभी आप इसकी सिर्फ डेफिनेशन अपने माइंड में रखें कि टेलर सीरीज़ की जब भी बात होगी तो इन्फाइनाइट सम जो कि हमें दे किसी भी फंक्शन की वैल्यू नेबरहुड पॉइंट ए पे इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उस पॉइंट ए पे, तो हम ऐसे सीरीज़ को टेलर सीरीज़ कहते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिख देती हूँ। एन इन्फाइनाइट सम गिविंग the value of a function f of x in a neighborhood point let's suppose वो point है a, in terms of derivatives of the function evaluated at a, क्योंकि हम जो भी डेरिवेटिव लेंगे उसमें a पॉइंट पे जो उस डेरिवेटिव की वैल्यू है उसको चेक करेंगे। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है टेलर सीरीज़ की। तो टेलर सीरीज़ की डेफिनेशन के बाद हम इसको इसी की डेफिनेशन को अगर हम इस तरह लिखते हैं, इन्फिनाइट सम है तो इन्फिनाइट सम को हम कैसे लिख देते हैं, समीशन में 0 to इन्फिनिट। यहाँ पे हमने किसका कर रहे हैं, गिविंग द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ रेज टू पावर एट ए पॉइंट ए एक्स माइनस ए रेज टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। तो ये इसकी हम नोटेशन लिखेंगे टेलर सीरीज़ के। अगर आपको आए पेपर में जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ टेलर सीरीज या डिफाइन टेलर सीरीज, तो आपने जस्ट ये डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसकी नोटेशन देनी है वेयर एन फैक्टोरियल, यहाँ पे जो है वो फैक्टोरियल है एन की रिप्रेजेंटेशन। एज इधर रियल नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है।
एफ रेज टू पावर एन ए रिप्रेजेंट कर रहा है nth डेरिवेटिव फंक्शन का किसी पॉइंट ए पे, जिस पे हम ए वैल्यू डाल के उसका वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी टेलर सीरीज़ की। अब हम करेंगे टेलर सीरीज़ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स के टेलर सीरीज़ को हम किस तरह किसी फंक्शन। क्वेश्चन पेपर में आपको इसकी एग्जाम्पल्स इस तरह आएंगी, लाइक फाइंड द टेलर सीरीज़। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में एग्जाम्पल आएगी इसकी टेलर सीरीज़ की तो इस तरह कुछ होंगी, फाइंड द टेलर सीरीज़, और साथ में आपको दे दिया जाएगा कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होगा, एफ ऑफ टी की फॉर्म में होगा, किसी भी नोटेशन में होगा। तो ये एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में तो ये ई की पावर माइनस एक्स ले रही हूँ मैं, अबाउट, या फिर लिखा होगा एट x इज इक्वल टू ए सम पॉइंट होगा, यहाँ पे वो पॉइंट 0 है। तो अब हम टेलर सीरीज इसकी फाइंड आउट करते हैं। टेलर सीरीज फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि टेलर सीरीज आपने फाइंड आउट करनी कैसे है। जैसे मैंने आपको नोटेशन लिख के दी थी अभी टेलर सीरीज़ की, हम इस टेलर सीरीज़ की नोटेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे और इसके फॉर्मूला को यूज़ करते हुए टेलर सीरीज़ फाइंड आउट करेंगे किसी भी फंक्शन के लिए। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये कुछ इस तरह एक्सपेंड होगा, n 0 टू इन्फिनिट है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 0 पुट करना है। जब आप 0 पुट करेंगे f 0 a का मतलब है कि कोई भी डेरिवेटिव नहीं, तो f ऑफ a x माइनस a रेज टू पावर n की जगह आ जाएगा 0। जब इस पूरी की पावर 0 होगी तो यह आंसर देगी 1। तो एफ ऑफ ए इंटू 1 ओवर n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये इसकी हो जाएगी फर्स्ट टर्म। अगर हम इसी सीरीज़ को एक्सपेंड करें, इसकी सम को एक्सपेंड करें, तो हमारे पास सेकेंड टर्म क्या आएगी, n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ a x माइनस ए रेज टू पावर 1, जिसको मैं लिखने ही रही 1 फैक्टोरियल, तो ये भी होता है 1। सिमिलरली हम नेक्स्ट सेकेंड इसकी टर्म एक्सपेंड करेंगे और अप टू सॉन कर देती हूँ। इस तरह थर्ड फोर्थ अप टू सॉन करते जाएंगे। तो ये आपके पास टेलर सीरीज़ का एक्सपेंशन फार्मूला आ जाएगा, जिसमें आपने इस फॉर्म को एक्सपेंड किया। इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम टेलर सीरीज़ निकालेंगे इस फंक्शन की, जो हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें पता है टेलर सीरीज़ क्या होती है। अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो इसकी नोटेशन टेलर सीरीज़ की क्या होगी, एफ ऑफ ए प्लस एफ डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए एक्स माइनस ए ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स माइनस ए रेज टू पावर 2 सेकेंड फैक्टोरियल प्लस थर्ड डेरिवेटिव फंक्शन का ए पॉइंट पे x माइनस ए रेज टू पावर 3 फैक्टोरियल अप टू सॉन। तो आपने सबसे पहले ये नोटेशन लिखनी है। अब इस नोटेशन को आपने फॉलो करते हुए इस फंक्शन की टेलर सीरीज़ निकालनी है। टेलर सीरीज़ निकालना बहुत ही आसान है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, वो पॉइंट जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट ए क्या है, 0। तो आपने एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ 0 कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने क्या करना है, सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर, लेट्स सपोज इस फॉर्म को हम कह देते हैं ए, नाम दे देते हैं। इस ए के अंदर आपने सबसे पहले एक्स की जगह 0 पुट करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 0। x की जगह 0 पुट कर दिया। e रेज टू पावर माइनस 0 का मतलब है 0 विच इज इक्वल टू 1। तो f ऑफ 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट आपने क्या फाइंड आउट करना है, f फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का a पॉइंट पे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का a पॉइंट पे क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेक डेरिवेटिव ऑफ a। आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो f डेरिवेटिव a
अगर आप एक प्राइम यहाँ पे एक स्लैश डालें इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर यहाँ पे दो आप लाइंस लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव, इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, आप इसको f1x f2x f3x भी लिख सकते हैं, वो भी रिप्रेजेंटेशन होती है डेरिवेटिव्स की, ऑर्डर्स की। तो यहाँ पे हमारे पास f डेरिवेटिव x है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, e माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगेन इसका डेरिवेटिव माइनस एक्स का तो -1 आएगा। तो यहाँ पे इसकी फॉर्म क्या बनेगी, माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। हमें f डेरिवेटिव x नहीं चाहिए, हमें f का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, लेकिन पॉइंट a पे। तो आपने क्या करना है, इस डेरिवेटिव में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a पुट कर देना है, और a हमारे पास क्या है, 0, तो इसका मतलब माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू -1। इसी तरह आपने सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का, f डबल प्राइम x विच मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन का। सेकेंड डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या होगा, जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है उसके आंसर का ही आप दोबारा से डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो आप इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव। माइनस साइन बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव हमारे पास किस चीज़ का आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू ई माइनस एक्स इंटू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस ई माइनस एक्स। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव नहीं चाहिए, हमें सेकंड डेरिवेटिव ए पॉइंट पे चाहिए इसकी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जो भी सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आया उसमें ए पॉइंट पुट करेंगे, और ए पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या है, 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से ई के रेज़ टू पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह आपने थर्ड इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थर्ड वैल्यू का मतलब क्या है, थर्ड डेरिवेटिव x का। तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है आपने उसका अगेन डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो अब हमें इसकी भी वैल्यू चाहिए, तो हम इसकी वैल्यू ले लेंगे 0 पॉइंट पे, क्योंकि 0 पॉइंट ही हमारा ए है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा -1 के। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब जो जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वो हम लिख लेते हैं। जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं अब हमने उसको इसमें पुट कर देना, तो हमारे पास टेलर सीरीज आ जाएगी। तो हमारे पास ये फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। f ऑफ a की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आई, f ऑफ a का मतलब है f ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस f फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का अबाउट a पॉइंट पे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का 0 पॉइंट पे था -1 आंसर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह सिर्फ इस टर्म की जगह क्या लगा देंगे, -1 इंटू x माइनस a। तो a हमारे पास क्या है, 0, तो हम यहाँ पे 0 ही लगा देंगे ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन का a पॉइंट पे। तो सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन का a पॉइंट पे हमारे पास था 1, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाएंगे 1 और बाकी जो टर्म्स हैं उसको एज इट इज़ ही लिख देंगे। सिमिलरली हमारे पास थर्ड वैल्यू क्या आई थी, थर्ड डेरिवेटिव फंक्शन का 0 पॉइंट पे -1। तो हम इसकी जगह थर्ड वैल्यू की जगह क्या लगाएंगे, -1 इंटू एक्स माइनस 0 क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा प्लस अप टू सॉन। अब हमारा काम क्या है, सिर्फ इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस एक्स माइनस 0 का मतलब क्या है, एक्स ही। तो यहाँ पे आ जाएगा -x प्लस x माइनस 0 का मतलब क्या है, एक्स, एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस x माइनस 0 का मतलब क्या है, एक्स, एक्स की क्यूब
ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप 2 फैक्टोरियल को अगर ओपन करेंगे 2 इंटू 1 2, 3 का करेंगे तो 6 आ जाएगा आंसर। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 6 प्लस अप टू सो ऑन। आप विदाउट फैक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका फाइनल टेलर सीरीज थी इस एग्जाम्पल की। अब हम इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल करते हैं। लेट्स सपोज आपको कहा जा रहा है फाइंड टेलर सीरीज और आपका फंक्शन दे दिया जा रहा है एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स एट आपको पॉइंट दे दिया जा रहा है ए इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास है सेकेंड एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल भी हम जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की थी उसी तरह करेंगे, लेकिन मैं सेकेंड एग्जाम्पल में आपको ये बताऊंगी कि आपने शॉर्ट फॉर्म में किस तरह करनी है इसको। सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि आपके पास सबसे पहले क्या होगा सोल्यूशन में कि आपने फाइंड आउट करना क्या है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए प्लस, ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ए पॉइंट पे एक्स माइनस ए प्लस एफ सेकेंड डेरिवेटिव ए पॉइंट पे x माइनस ए पावर रेज 2 प्लस 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव थर्ड फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है फंक्शन का एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 ओवर एक्स, 1 ओवर एक्स। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ ए पॉइंट पे जो कि है 1। तो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए पॉइंट पे जो कि 1 पॉइंट है क्या निकलेगी, 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड आपने क्या करना है, इसी फंक्शन का इसके नीचे डेरिवेटिव ले लेना है। जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका जब आप इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं, वो बहुत लंबा पड़ेगा। आप इससे अच्छा है कि आप इसके ऊपर पावर रूल लगाएं। एक्स अगर इसको ऊपर करके लिखें तो एक्स माइनस 1 लिखा जाता है। तो पावर रूल क्या होगा, पावर पहले एक्स की पावर में से एक माइनस, तो ये -1 ओवर एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जब आप इसके फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 पॉइंट पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 ओवर 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1। सिमिलरली आप सेकेंड डेरिवेटिव ले लें इस फंक्शन का, तो यहाँ पे ये कैसे आएगा, माइनस इंटू पावर में से एक फिर से माइनस, तो एक्स की पावर -3 हो जाएगी। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं, या फिर आप 2 इंटू एक्स माइनस 3 भी लिख सकते हैं। जब हम इसके अंदर सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट पुट करेंगे a इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 ओवर 1 क्यूब विच इज इक्वल टू 2। सिमिलरली हम थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 -3 एक्स रेज टू पावर -4 -6 ओवर एक्स रेज टू पावर 4। जब हम इसके ऊपर पॉइंट पुट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि a हमारे पास 1 है तो हम x जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, -6 ओवर 1 रेज टू पावर 4 विच इज़ इक्वल टू -6। तो इस तरह भी आप इसको इस फॉर्मेट में भी टेलर सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। मैंने फर्स्ट एग्जांपल में थोड़ा सा लंबा मेथड बताया है, इस एग्जांपल में मैंने शॉर्ट मेथड बताया है कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए, एफ डेरिवेटिव एक्स, एफ डेरिवेटिव ए, एफ डबल डेरिवेटिव एक्स, एफ डबल डेरिवेटिव ए, एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स और एफ थर्ड डेरिवेटिव जो भी उसकी वैल्यू है ए पॉइंट पे। तो इस तरह क्या होता है, आप इधर फंक्शंस करते रहते हैं और यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को वैल्यूएट करते रहते हैं। और अब आप क्या करेंगे, इस सारी वैल्यूज़ पकड़ के आप इस फॉर्मूला में जिसको आप ए का नाम दे दें, स्टेरिक का नाम दे दें, स्टार से रिप्रेजेंट कर दें, इसमें पुट कर दें। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एफ डेरिवेटिव ए -1 इंटू एक्स माइनस ए हमारे पास है 1 तो x -1 हो जाएगा, प्लस एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ ए 2 x -1 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डेरिवेटिव a -6
x माइनस 1 क्यूब और 3 फैक्टोरियल अप टू सो। तो यहाँ पे आपके पास फाइनल आंसर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 2 फैक्टोरियल से 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो x माइनस 1 स्क्वायर। यहाँ पे -6 है, 3 को जब हम ओपन करते हैं 3 फैक्टोरियल को, इसका आंसर आता है 6 से 6 कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 1 क्यूब प्लस अप टू सो। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा टेलर सीरीज ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/x एट a इज इक्वल टू 1। इसी तरह आगे भी आप एग्जाम्पल्स करते रहेंगे। मैंने सोचा था आपको 3-4 एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, लेकिन टाइम शॉर्ट की वजह से मैं आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स करवा सकी हूँ। अगर आपको किसी और एग्जाम्पल में मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा दूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।